हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 1 का 40 to 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने टाइप 1 का फर्स्ट टू 40 क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट टू 40 क्वेश्चन हमने करवाया, देन 40 to 80 क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 1 ऐसे करते करते हम सारे टाइप के वीडियोज़ बनाएंगे और आपको सारे वीडियोस इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 41st क्वेश्चन से। अ टी सेलर यूज टू मेक 50% ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग टी एट 9 रुपीज़ पर कप। व्हाट कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ओके, जब इंग्रेडिएंट का कॉस्ट 25% बढ़ जाता है तो वो 10 रुपये पर कप बेचता है, तो प्रॉफिट पूछा है कितना परसेंट है, ठीक है। तो अभी वो कितना बेच रहा है, 50% प्रॉफिट बना रहा है, 50% प्रॉफिट बना रहा है इफ इज सेलिंग फॉर 9 रुपीज़। इफ इज सेलिंग फॉर 9 रुपीज़ वो 150% बना रहा है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 3 3। तो यहाँ पे 6 रुपीज़ का कॉफ़ी था जो वो 9 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो 6 रुपीज़ का कॉफ़ी में अब इंग्रेडिएंट की प्राइस बढ़ गई कितने से, 25%। तो 6 का 125% क्या हो जाएगा, 5 4 3 2। तो 5 3 15 का हाफ 7.5। तो 7.5 रुपीज़ का अब उसे पड़ रहा है कॉफ़ी, ठीक है। और 7.5 रुपीज़ को बेच रहा है 10 रुपये में। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 2.5 रुपये का, 2.5 का। कितने में से, 7.5 में से इंटू 100। तो यहाँ पे 3, तो 100/3 दैट इज 33, 1/3। ऑप्शन नंबर 3। 42nd क्वेश्चन। Manjeet bought a second hand motorbike for 22,000, spent 3,000 on overhauling and maintenance. He then sold it at 12% profit, ठीक है। 22,000 3,000 यानी 25,000 का उसे पूरा बाइक पड़ा, ठीक है। फिर उसे 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया। 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया यानी 112/100। इसे सॉल्व करोगे यानी 28,000 में उसने बेच दिया, ठीक है। अब क्या बोला है कि अगर इसमें 500 रुपीज़ कम होता, 28,000 में अगर 500 रुपीज़ कम होता तो वो कितने का प्रॉफिट कमाता। तो ये 27,500 का बिकता। कितने का प्रॉफिट है, 25 से 27,500, 2,500 का प्रॉफिट है ना। कितने में से, 25,000 में से इंटू 100, ठीक है। 20 से 20 कट, ये 10 टाइम्स में यानी 10% आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन परचेज्ड अ सेल फोन फॉर इतने रुपीज़ एंड सोल्ड इट एट अगेन ऑफ इतने रुपीज़। द सेलिंग प्राइस ऑफ द फोन, ओके, 24,500, 100% की वैल्यू है, ठीक है। पूछा क्या है, 125 यानी 12.5% अगर बढ़ा के बेचा तो 112.5% की वैल्यू पूछा है ना। 112.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आएगा आपका, लाइक 28,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेन वॉज सोल्ड फॉर 28.75 रुपीज़ एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अगर वो इट वॉज सोल्ड फॉर 25.75, अगर वो बेचा जाता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, ठीक है। 28.75 में अगर बेच रहे हैं तो 15% का प्रॉफिट यानी 115 रुपीज़ का है ये, है ना। तो सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकाल देता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, फिर वन लाइन में भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। वन लाइन में भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो इस तरीके से ना करके। तो 28.75 क्या है, ये 115% ऑफ CP है ना, ठीक है। पूछा क्या है, 25.75 कितना परसेंट ऑफ CP है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 25.75 इज इक्वल टू 115 इंटू 25.75 अपॉन बाई 100, सॉरी 28.75। बस यहाँ पे मैंने ये रख दिया, तो कितना आएगा, 103% ऑफ CP यानी 3% का प्रॉफिट है। इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा एक और मेथड है 28.75 में 115 का प्रॉफिट, ठीक है। 115 का प्रॉफिट कब हो रहा है, जब 28.75 में बिक रहा है, ठीक है। वन लाइन में करेंगे, अगर 25.75 में बिकेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम एक ही लाइन में सब सॉल्व करोगे तो 103% यानी 3% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। ये भी एक सिंगल हैंडेड सॉल्यूशन हो सकता है। द प्रॉफिट ट्रिपल्स इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट परसेंटेज इज, ठीक है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाता है, ओके। प्रॉफिट ट्रिपल्स इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, तो मैं CP और SP, ठीक है। CP को X मान लो, SP को Y मान लो, ठीक है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, Y - X होगा,
ठीक है, प्रॉफिट वाई माइनस एक्स। तो प्रॉफिट कितना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। कब हो जाता है प्रॉफिट 3 टाइम्स, जब सेलिंग प्राइस डबल हो जाए, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, डबल हो जाए, 2y माइनस एक्स। तो प्रॉफिट ट्रिपल्स इफ सेलिंग प्राइस इज डबल, ठीक है, इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। ये x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x ये आ जाएगा सॉल्व करने पे। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट y माइनस एक्स है, तो यानी 2x माइनस एक्स, यानी x का प्रॉफिट है, x का प्रॉफिट है। पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो x अपॉन बाई एक्स इंटू 100, x अपॉन बाई सी पी इंटू 100, तो यहाँ पे 100% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर 4। विष्णु क्या है, विष्णु सोल्ड एक्स वाई फॉर 600 ईच इफ देयर वाज अ गेन ऑफ 20% ऑन आइटम। एक पे 20% उसने गेन किया, एक पे 20% लॉस किया, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई 100 माइनस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन बाई 100, यानी माइनस होगा 4%, लॉस ऑफ 4%, क्लियर, लॉस ऑफ 4% तो होगा, क्लियर। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, ओके, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, ठीक है। अब प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन बाई एस पी इज इक्वल टू 20%, ठीक है। तो हम एस पी को क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट, ये एस पी को हम लिख सकते हैं क्या, सी पी प्लस प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है एस पी। तो 20 अपॉन बाई 100 की वैल्यू है ये, यानी 1 अपॉन बाई 5 की वैल्यू है ये, ठीक है। प्रॉफिट को मान लो एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी पी क्या हो जाएगा, 2800 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बाई 5। इस तरीके से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 इधर चला जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 2800 प्लस एक्स, 4x इज इक्वल टू 2800, x इज इक्वल टू 700, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर 3, an article is sold for 25% loss if its cost price is doubled and selling price is increased by 660, there is a profit of 20%, what is the original price of the cost of the article, ठीक है। 48th क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मान लो 100 रुपीज़ था, ठीक है, 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस मान लिया, एक तरफ सीपी लिख दो, CP1 CP2, ठीक है। तो मान लो 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस था पहले, तो क्या हो गया, सोल्ड फॉर 28% लॉस में बेचा, यानी 28% लॉस में बेचा, इधर एस पी, तो 75 में बेचा होगा, ठीक है। अब क्या बोला, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड, ठीक है, इसको डबल कर दिया मैंने, 200 का कर दिया, ठीक है, 200 का कर दिया, तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 660, ठीक है, सेलिंग प्राइस 660 से बढ़ेगा यहाँ पे, तो 660 रुपीज़ में, तो आपको याद रखना है रुपीज़ में, ठीक है। अब क्या, और क्या बोला है, देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो इसका 20% क्या होगा, प्लस 20% अगर करें तो 240 हो जाएगा, ठीक है। 75 से 240 आने में कितना लग रहा है हमें, 75 से 240 आने में मुझे लगता है 165, तो इस 165 की वैल्यू क्या है, 660 है ना, 165 की वैल्यू, 660 किसकी वैल्यू है, 165 की वैल्यू है। अब जिसकी भी वैल्यू मुझे निकालना है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी वैल्यू निकालना है, ओरिजिनल प्राइस, यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये से जाएगा 4 टाइम्स में 400, दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49th क्वेश्चन देखोगे तो इसमें भी हम वही एलिगेशन से करेंगे, पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर, सॉरी एलिगेशन से नहीं, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर लॉस ऑफ 18% इफ़ ही इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस बाय 114, डिक्रीजेज कॉस्ट प्राइस बाय 30%, ठीक है। CP1 ले लिया, CP2 SP1 ले लिया, ठीक है, आगे CP2 SP2, ठीक है, CP1 100 मान लिया, लॉस ऑफ 18%, तो ये कितना में 82 में, ठीक है, माइनस 18% किया, तो फिर इसको 30% से डिक्रीज़ किया गया, 30% से डिक्रीज़ किया गया कॉस्ट प्राइस को, तो ये 70 का हो गया होगा, तब फिर ये कितने बढ़ गया, 20% से बढ़ गया, दैट इज़ 20% इसका करोगे तो 84 आएगा। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 यूनिट की वैल्यू दी है 144, तो 1 यूनिट की क्या हो जाएगी 72, सॉरी 1 यूनिट की क्या आ जाएगी 72। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी 82 की वैल्यू निकालनी, तो 72 इंटू 82, ये आएगा 5904, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 15 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 600
ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। 600 अपॉन बाई 15 इंटू 25, 41,000 रुपीज़। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6450 इफ इट सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। सेलिंग प्राइस पूछा है, ठीक है। 6450 100% की वैल्यू है, 116 की वैल्यू पूछा है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसे लाइक मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 7482, ठीक है, क्लियर। 16% का प्रॉफिट है ना, 116 अपॉन बाई 100 इंटू 6450, 7482, सॉरी 7482, क्लियर। नेक्स्ट, हर्ष परचेज्ड a scooter for 48,000. He sold it at a loss of 15%. ओके, 48,000 में उसने खरीदा तो 100% की वैल्यू होगी। अब उसने लॉस में कितने बेचा, 15% लॉस में, 85% में बेच दिया। विद दैट मनी ही परचेज अनदर स्कूटर, और उसको बेच दिया 2.5% में, यानी 122.5% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, ओवरऑल लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें हमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले 15% लॉस है, देन 22.5% का यहाँ पे गेन है, ठीक है। तो आप इसे इस मेथड से भी कर सकते हो, ये सेम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इस नंबर की ज़रूरत है। 15% लॉस, ठीक है, देन 22.5% गेन। आप इसे करोगे AB रूल से, ठीक है, एक बार ऐड, तो -15 प्लस 22.5 प्लस -15 इंटू 22.5 अपॉन बाई 100, ठीक है। अब इसे माइनस करोगे तो आएगा आपका 7.5 प्लस ये माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, ये 25 टाइम्स में, या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 to 5 इंटू 15, ठीक है। मैं इसे ये नहीं करूँगा, बैक कैसे जाएगा ये, ठीक है, बैक मैंने कर दिया तो ये कटूंगा नहीं। 2 to 5 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है, तो 375 आएगा, 3375 जो कि माइनस में होगा, प्लस पॉइंट लगेगा एक इसका और दो इसका, 1 2 3, 3.35, ठीक है। अब इसे माइनस कर देना है, 7.5 माइनस 3.375, ठीक है, 7.5 माइनस 3.375 दैट इज 4.125 का, हमें 4.125 का गेन है, ठीक है। प्रॉफिट 4.15। अब कोई 48,000 की वैल्यू लो ना लो, कोई भी मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, सुबीर क्लेम टू सेल हिज आइटम्स एट 5% अबव द कॉस्ट प्राइस प्रोडक्शन बट यूज द फेक वेट। लाइक फेक वेट, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, फेक वेट या फिर कुछ अलग उसने यूज़ किया, 1 kg का या 960 ग्राम्स, एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है, ठीक है। तो 1/55% का क्या वैल्यू होता है, 5% की वैल्यू होती है 1/20, ठीक है। तो सेल हिज आइटम्स एट 5% एबव द कॉस्ट प्राइस, मान लो कॉस्ट प्राइस CP अगर 20 था तो SP कितना होगा 21, ठीक है। और 1 kg की जगह उसने दिया कितना 960 ग्राम, तो उसके तरफ से कॉस्ट कितना जा रहा है, सिर्फ 960 ग्राम का वो मतलब वेस्ट दे रहा है, सामने वाले को वेस्ट नहीं दे रहा है, और 1 kg का वो पैसे ले रहा है, यानी 1000 इधर आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट हो जाएगा, 20 इंटू 96 आएगा 1920, ठीक है। और ये 2100, कितने का गैप है, 180 का गैप है, 180 अपॉन बाई 1920 इंटू 100, ठीक है। आप इसे करोगे ये सॉल्व 9.375। A man bought a piece of land for 48,000. He sold 2/5 of the land at 10% loss. अब बाकी पार्ट को कितने में बेचे कि वो 42% का प्रॉफिट कमा ले, ठीक है। ओवरऑल से प्रॉफिट चाहिए 42% का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 42% का ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। 2/5 ऑफ द लैंड उसने सेल कर दिया, यानी 2/5, यानी 2 उसने सेल कर दिया, 3 उसके पास बचा हुआ है। जो 2 उसने सेल किया उसमें 10% का उसने लॉस किया, तो -10% किया है, ठीक है। तो मैं इस x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे इस x की वैल्यू, तो अगर -10 -42 अगर किया जाए तो -52, यानी 52 किसकी वैल्यू है, -10 -42 -52 किसकी वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू है, ठीक है। हमें 2 की वैल्यू निकालिए तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 42 में ये माइनस करना पड़ेगा इसे, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 52 2 104 अपॉन बाई 3, 104 अपॉन बाई 3, ओ सॉरी ऐड करेंगे हम +42, ठीक है। तो अगर हम इसे 3 ले लिया मैंने, 104, ये आएगा 126, और ये आएगा 230 अपॉन बाई 3,
230/3 तो 76.666 के अराउंड आएगा, यानी 76.7%। क्लियर है ये आपको। 54th क्वेश्चन, अ पेन वाज सोल्ड एट 28.75, ये हमने कर लिया है। 55 क्वेश्चन 28.75 वाला 3% इसका आंसर था। बाय सेलिंग अ फ्रिज फॉर 80,200 में अगर वो फ्रिज बेचता है तो उसे 15% का लॉस होता है, यानी 85 की वैल्यू है, पूछा है 100% की वैल्यू। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 21411 के अराउंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 57, द प्रॉफिट ट्रिपल्स इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड। ठीक है, ये भी हमने साथ कर लिया। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस 100% आया था। क्वेश्चन रिपीट हुए कितनी बुक में ही। गर्ल बाउट एन ओल्ड मशीन फॉर 2500 स्पेंड की उसके रिपेयरिंग पे और 4000 में बेच दिया, क्या प्रॉफिट हुआ? टोटल उसका खर्च कितना हुआ? 2000 + 500, 2500 का उसने लिया था, बेचा कितने पे? 4000। कितना प्रॉफिट कमाया उसने? प्रॉफिट था 1500। ठीक है, क्योंकि 4000 पे उसने बेच दिया तो 1500 रुपये कमा लिया। 1500 प्रॉफिट कमाया कितने पे? 2500 पे, इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 1500/25 आपका आंसर आ जाएगा 60%। क्लियर। A sells an article to B at 10% profit. B sold A, B, C. A ने B को बेचा 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, A ने B से 10% प्रॉफिट कमाया। मान लो A 10 था। ओके, सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो ऐसे लिख सकते हैं, A ने उस प्रॉफिट उससे मान लो 100 रुपीज़ में खरीदा हुआ, तो B ने उसे 110 में खरीदा, एंड बी ने सी को भेज दिया 25% प्रॉफिट। तो इसका 25% और बढ़ जाएगा, यानी 1/4 ऑफ 1/10 क्या हो जाएगा? 55 का भी हाफ हो जाएगा। 55 का हाफ हो जाएगा 237.5। ठीक है, 27.5 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 137.5 रुपीज़ का ये इसने बेचा। सी का 675 वैल्यू दिया हुआ है, यानी 137.5 की वैल्यू दी हुई है। पूछा किसकी वैल्यू? ए की, यानी 100 की वैल्यू पूछी है। पॉइंट हटाओगे यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, ये जाएगा अप्रॉक्स 5 टाइम्स में दिखने में लग रहा है। हाँ ठीक है, और आएगा इसका 5000 आंसर। 5000 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 6875 डिवाइड बाई 1375, 6875 डिवाइड बाई 1375। ओके, 5 टाइम्स सही है, करेक्ट। A man sold a radio set and gained 1/8 of its cost price. What is the profit %? Okay. कॉस्ट प्राइस मान लो x है, तो प्रॉफिट उससे कितना हुआ? x/8। ठीक है, तो x/8 का प्रॉफिट हुआ x पे इंटू 100। ठीक है, x/8, एक सेकेंड, x/8 मल्टीप्लाई 1/x इंटू 100, x कट जाएगा, 100/8 12.5% का प्रॉफिट। ठीक है। 61 क्वेश्चन, अ डीलर हैड 120 kg of wheat. A part of it was sold by him at 10% gain and rest at 25% gain. Overall, he had gain of 15%. How much wheat did he sold at 10% gain? ठीक है, 61 क्वेश्चन लाइक उससे करते हैं। सबसे पहले 10% गेन पे उसने बेचा। ठीक है, बाकी को 25% गेन पे बेचा। ठीक है, ओवरऑल उसका कितना है? 15% गेन। अगर वो बेच लाइक 15% गेन है तो 25 - 10 क्या हो जाएगा? 25 - 15 हो जाएगा 10 रेशियो 10 - 15 क्या हो जाएगा? 5/10। तो 15 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है? 120 है ना। 120 मतलब इन दोनों का सब का दिया हुआ 120। 15 की वैल्यू है, पूछा किसकी वैल्यू है? 10 की। ठीक है, तो 80 हो जाएगा आंसर। 80%, सॉरी 80 kg, 80 kg में बोला, 80 kg इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑथोराइज्ड rice dealer purchases rice at ₹32 per kg and sells it at ₹40 per kg. But while selling, he gives false 900 gram instead of। ठीक है, तो 32 CP लिखो। ठीक है, चेजेस हाँ परचेजेस राइस है 32 पे बेचता है और 40 पे सेल करता है, 32/40। बट सेलिंग के टाइम पे क्या करता है? 1 kg का पैसे लेता है, यानी सेलिंग प्राइस 1000 का लेता है और देता है कितना? 900 ग्राम्स बस। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, उसका सॉरी हाँ ठीक सही है। 32 × 9 क्या हो जाएगा? 9 × 2 = 18। एक सेकेंड,
9 2 18, 1 9 3 27 प्लस 1 28, रेशियो 4000, सॉरी 400, 4000 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे 40 था ना, मैंने 400 लिख दिया, वही मैं सोचूं 4000 कैसे आ रहा है। एक जीरो यहाँ पे कट हो जाएगा, 40 यहाँ पे 400, कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसे ओवरऑल? 112 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ 288 इंटू 100, 112 288 फिर 28.8 इसे बोल सकते 288 आएगा 38.9%, क्लियर, 38.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश परचेस्ड अ मशीन फॉर 5000, पेड 250 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो 5250 का उसका पूरा मशीन पड़ गया। अगर वो सेल करता है उसे 5075 में, तो पूछा है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो लॉस ही होगा, ठीक है। 5250 में उसने खरीदा, 5075 में सेल कर रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे 5 हो जाएगा, और जब आप इसे करोगे तो टोटल मतलब सॉरी इसका लॉस हो जाएगा हमारा 175 का, 175 का लॉस होगा। कितने पे उसे खरीदा था? 5250 में इंटू 100, तो 3.33% का लॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। By selling an article for 255, there is a loss of 15% when the article is sold for 5357, net result transaction, okay। 255 पे 15% का लॉस, यानी 85 की वैल्यू है, और 357 पे पूछा, ओके। तो मैं सबसे पहले ऊपर परसेंटेज लिखूँगा, 255 की वैल्यू दी हुई है, सॉरी 15% की लॉस पे 255 है, तो 357 ने पूछा है कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। एक लाइन में आप इसे सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है। तो आएगा आपका 119, दैट इज इक्वल टू 19% का, सॉरी 119 नहीं आके, हाँ 119 आएगा, आप इसे सॉल्व करोगे तो 19% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे मैं सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, देखो 5 1 5, ठीक है, 3 5 बच गया, तो 17 5 85 होता है, देन 5 टाइम्स ये 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा 3, ठीक है। अब 3 से इसे आप काटोगे 119, ठीक है। If half of the quantity of sugar in a bag was sold at a profit of 20%, a quarter of the quantity of the sugar in the bag was sold for a profit of 16%, बाकी जो बच गया उसका 24% प्रॉफिट पे। टोटल प्रॉफिट जो भी ऑब्टेन हुआ वो 90 रुपीज़ था, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है। मान लो फर्स्ट पार्ट टोटल पार्ट मान लो 400 है, क्योंकि 4 पार्ट है ना, तो फर्स्ट पार्ट मानते हैं 200 का, ये 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ इस पर, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसमें 100 रुपीज़ का था, और वो 16% प्रॉफिट पे बेचा, 16% प्रॉफिट पे बेचा, 116 में मिला, सॉरी 16 रुपीज़ मिला होगा, प्रॉफिट बस गेन कर रहे, फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में जो 100 रुपीज़ का था वो 24% प्रॉफिट पे बेचा, 24 रुपीज़ गेन किया होगा। सो टोटल इसका सब कितना है? 40 इज इक्वल टू 16 प्लस 24, ठीक है, इज इक्वल टू 80, ठीक है। जैसे 16 प्लस 24 इज इक्वल टू 40 हो गया। अब आप इसे ऐड करोगे, सभी को मान लो ऐड करोगे, सॉरी यहाँ पे भी ऐड होगा ना, इज इक्वल टू 80 की वैल्यू आई है, सॉरी 80 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। अब 80 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है? 90 दी हुई है, 90 दी हुई है, और 80 यहाँ पे 400 को प्रेजेंट कर, अगर हमें कॉस्ट प्राइस पे जाना तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा 400 के लिए, मल्टीप्लाई बाय 5 400 के लिए। तो सिमिलर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, दैट इज 450, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल्स कार टू बी एट अ गेन ऑफ 10%, ए बी सी, ए ने बी को बेच दिया 10% गेन पे, मतलब 100 में से लिया हुआ 110 में सेल कर दिया, और बी अगेन सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, 5% इसका कितना होगा? अगर आप 5% निकालोगे तो 5.5 आएगा, तो 115.5 में से बेच लिया, तो कितना होगा टोटल? ए ने कितने में खरीदा होगा ये पूछा, 50406 115.5 की वैल्यू 100% की आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 351515, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी सोल्ड एन आइटम टू क्यू एट 20% गेन, ठीक है, पी क्यू आर 5 में इसने लिया था, 6% में 6 रुपीज़ में बेच दिया। क्यू सोल्ड इट टू आर एट अ लॉस ऑफ 10%, तो 500 कर लो, इजी रहेगा। 10% का लॉस यानी 60 रुपीज़ का लॉस, यानी 540 रुपीज़ में से खरीदा होगा, ठीक है। आर बाउट इट फॉर 1080, तो 1080 किसकी वैल्यू है? 540 की वैल्यू है, ठीक है। पूछा क्या है? पी ने कितने में खरीदा था, यानी 500 की वैल्यू पूछा है। कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है।
1000 में पी ने खरीदा होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेन पासिंग थ्रू 2 hands इज फाइनली गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 44% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। इफ द फर्स्ट डीलर ने 20% का प्रॉफिट बनाया तो सेकंड ने भी 20 का ही बनाया होगा। हमने सक्सेसिव पढ़ रखा है, ठीक है। 20 मिलकर 44 बनाता है बस, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको आता होगा। A seller uses faulty weights in place of 2 kg weights and earns 25% profit. He claims that is selling the cost price in the front of customers but uses a faulty weight. How much error is there in the 2 kg of to gain 25%? ठीक है। मान लो कॉस्ट प्राइस क्या है, या फिर जैसे 25% का प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। 25% का प्रॉफिट कर रहा है तो 1/4 हो गया इसका। तो CP रेशियो SP क्या हो जाएगा, 4:5, ठीक है। CP रेशियो SP मान लो 4:5, CP 4 है तो ये 5 है, ठीक है। अब क्या बोला है कि इंटू अगर हम 400 करें तो 1600 ग्राम्स आएगा, इंटू 4 करें तो 2000 ग्राम्स आएगा, 400 ग्राम्स। जैसे यहाँ पे देखो 2 kg वेट का पूछा है, ठीक है। 2 kg वेट का पूछेगा तो मैंने 5 में कर दिया, 400 से मल्टीप्लाई 2000। 2 kg में अगर 5 है सेलिंग प्राइस तो 2000 है, और वही कॉस्ट प्राइस हमारा 1600 रुपये पे 1600 ग्राम्स का वो कॉस्ट लेकर 2000 ग्राम्स का पैसे ले रहा है, ठीक है। और क्या बोला है, तो कितना कम वेट उसे करना होगा 400 का। हाउ मच एरर, 400 का एरर है, कितने पे 400 ग्राम्स का एरर, बस ग्राम से पूछा ना, बस यही हो गया। ऑन सेलिंग अ कार टू अनुज, अमन सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है। अनुज सोल्ड द कार फॉर 554, फिर उसने 12% का लॉस लिया, ठीक है। तो सबसे पहले 554,400 पे बेचारे पे सबसे पहले 12% का लॉस, 10% का लॉस, ठीक है। तो ये 90 की वैल्यू 100 हो जाएगी, फिर 12% का लॉस और हुआ था, यानी 88 इंटू ऊपर में 100। तो अभी की प्राइस किया होगी, तो पहले की प्राइस अगर करें तो 7 लाख के अराउंड थी इसकी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे 7 लाख आ जाएगा। A grocer sells at 10% profit and uses weights which are 20% less than the marked weight, ठीक है। आप इसे हम एक और फॉर्मूला से कर सकते हैं। जैसे एक बार आपको परसेंटेज को प्लस करना होता है, और कितने परसेंट लॉस है, 100 माइनस 20 इंटू 100, ठीक है। 30/80 इंटू 100 दैट इज 300/8, 300/8 विच इज इक्वल टू 37.5%। क्लियर। A wristwatch is sold for 1200 at a profit of equal to its cost price. Find the cost price of wrist of the watch, ठीक है। एक रिस्ट प्राइस 1200 पे बेचा गया एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। तो मान लो कि 100, या फिर आप ऐसे मान लो कॉस्ट प्राइस x है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या वाला है कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। मान लो 100%, 100 प्लस x%, मान लो x% का प्रॉफिट प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 1200, ठीक है। यही लिखा मैंने, विच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी 100 प्लस एक्स अपॉन में 100 कॉमन ले लिया, ऐसे लिखा 1200 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 12,000, 2 0 2 0 1, ओके 4 zeros, एक्स स्क्वायर प्लस 100x, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स 100x हो गया, ठीक है। और जब ये 12,000 इधर आएगा, फिर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले इसे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप आपको सॉल्व करना आता होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 12,000, तो कौन सा ऐसा नंबर है, 12,000 नहीं है, 1,20,000 है। तो 1,20,000 कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने में 12,000 आ जाए, मतलब 1,20,000 आ जाए, और ऐड करके 400x आ जाए, 100 या मल्टीप्लाई कर। तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 300x माइनस 12,12,340 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 400, यहाँ से 300 कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे क्या बनेगा, एक्स प्लस 400 एक आएगा, दूसरा आएगा एक्स माइनस 300, ठीक है। तो हम एक्स प्लस 400 को ले सकते हैं इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस भी आ जाएगा, इसलिए हम एक्स माइनस 300 लेंगे, एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 300, ठीक है। इसका एक और अल्टरनेट मेथड है, इसे हम ईजी 1 लाइन में ही कर सकते हैं, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आप सॉल्व करके बताओ, ठीक है।
व्हाट विल बी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस वाइल देयर अकर अ लॉस ऑफ 45% ऑफ सेलिंग प्राइस एट 3/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, CP को मैं 100 मान लूँगा। ठीक है, अब SP इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब CP को मैंने 100 मान लिया, मान लो इसे SP माना। ठीक है, 8 SP है, तो न्यू SP क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 3। न्यू SP 3 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, ये 3 की वैल्यू क्या है, 100 माइनस 45 के बराबर है। 3 की वैल्यू 55 के बराबर है, तो 55 अगर 3 की वैल्यू है तो 8 की वैल्यू पूछा है, दैट इज 146.66, यानी 46.66 यानी 47% का गेन है यहाँ पे। बस क्लियर। Swati sold a bag to Ankita at a gain of 15%. Ashi bought the bag from Ankita is इतना, टोटल अर्न प्रॉफिट 20%। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया है, 24840 ये 15% गेन पे बेचेगा, यानी 115 की वैल्यू है, 100 की निकाल लिए। फिर 20% एक और गेन है, तो 120 ऊपर में 100, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 18,000 आपका। बस क्लियर। The profit earned by selling an article for 832 is equal to loss incurred at the article in sold of 448। ठीक है, इसमें डिफरेंस निकाल लो दोनों का, 448, 8 + 4 12, ये हो जाएगा 81, 81 माइनस 44 7 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 माइनस 4 374, 374 का हाफ कर लो, क्योंकि इक्वल टू द लॉस ऑफ इनकम, जितना लॉस हुआ है उतना ही गेन हुआ अगर इस पर बेचा जाए, तो दोनों का मिडिल वाला नंबर होगा। 374 का हाफ अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, 8 7, और 187 को अगर मैं 834 में ऐड कर दूंगा तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 187। ठीक है, 7 + 4 11, 8 + 3 11, +1 12, 1 8 + 1 9 + 1 10, 1021 उसका कॉस्ट हो जाएगा। अगर वो 10% कम में, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, एक साइड लिख लो 832, ठीक है, जो भी नंबर गिवन हो, दूसरी साइड लिख लो 448। बस आपको इनके बीच का नंबर लिख लेना है। बीच का नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो आप इन्हें ऐड करके हाफ कर दो। ठीक है, या फिर डिफरेंस निकाल के हाफ कर दो, फिर उसे ऐड करना पड़ेगा, मैं ऐड करके हाफ कर दो। बस इनके बीच का नंबर लिखना है, तो आपको समझ आ गया इनके बीच में क्या नंबर आएगा। मैं एक बार ऐड कर देता हूँ, 832 + 448। ठीक है, 8 + 2 0 1, 4 + 3 + 1 8, 8 + 4 12, 12 1 2 8 0 का हाफ क्या होगा 640, यानी 614 के बीच का नंबर है। अब मैंने बीच का नंबर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें बोला है कि सेलिंग प्राइस कुछ भी हो, ठीक है, तो जितना गेन 832 में मिलने पे होगा उतना ही लॉस 448 में बिकने पे होगा, तो यानी 640 का ही वैल्यू होगा, क्योंकि ये बीच का नंबर है। ठीक है, अब क्या बोला है पढ़ते हैं, अगर वो 10% लॉस में बिकता तो यानी 640 पे 10% लॉस, यानी 64 में 64 माइनस होकर बिकता तो 576 में बिकता। बस क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, स्टार मार्क लगा लो, और ये बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, इतने में अगर बेचता, अगर 832 में बेचता और 448 में बेचता तो इक्वल लॉस या गेन होता, तो इस तरीके से आप ऐड करके हाफ कर लो, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 18%। ओके, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए, टाइप 1 में थे, लाइक 1 to 40 क्वेश्चन में भी थे। सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, अगर वो 1960 और ज़्यादा में बेचता। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे उस हिसाब से मैं लिखते जाऊँगा। सोल्ड एन आर्टिकल इज 18% लॉस। ठीक है, 82x/100 में उसने बेचा। हैड ही सोल्ड फॉर 960 मोर, अगर वो 960 और ज़्यादा में बेचता, इक्वल होता, वो किसके इक्वल होता 12%, यानी 12% मान लीजिए 12% वो और कमा लेता है एक्स का। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना होता है। अब मैं इसे इधर ले जाऊंगा, 960 को इधर ही छोड़ दूंगा, तो 112x/100 माइनस 82x/100। ठीक है, 0 से 0, 11 माइनस 8 के अंदर होगा 30x/100 इज इक्वल टू 960। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 320। ठीक है, अब 3200 एक्स की वैल्यू है। पूछा अगर वो 3840 में बिकता तो कितना गेन होता, कितना ज़्यादा हो जाता 640, कितने पे 3200 पे इंटू 100, 0 से 0 कट जाता। अब 32 से अगर आप कट करते हो तो 20 टाइम्स पे 20% का गेन। ठीक है, क्लियर। क्लियर है आपको ये 76 क्वेश्चन। अ पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50%। ठीक है, 50% से माइनस 50% डिक्रीज किया गया, तो यानी 2 से 1 कर दिया गया। ठीक है, 2 से 1 कर दिया गया। देन अगेन इंक्रीज बाई 50%।
जब भी ऐसे डिक्रीज इंक्रीज हो तो आप एक बार में ही कर सकते हो उसमें, ठीक है। 50% डिक्रीज 50% इंक्रीज मैंने बोला था, -x² / 100, ठीक है। तो -50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25x, 2500/100, 0 0, यानी ओवरऑल 25% का इसमें लॉस होगा, ठीक है। 25% का लॉस तो हो रहा है, फिर से एक बार 100% का इंक्रीज हो रहा है। 25% का लॉस यानी 4 से 3, 25% का लॉस यानी 1/4 था, तो 4 से 3 हो गया। तो 100% का इंक्रीज हो रहा है, यानी 2 से या फिर 1 से 2 हो रहा है 100% इंक्रीज। ओवरऑल इंक्रीज पूछा है, 4 1 = 4, 3 2 = 6, कितने का इंक्रीज 2/4 इंटू 100, ठीक है। 2 टाइम्स में 50 टाइम्स में 50% का इंक्रीज है, गेन ऑफ 50%, क्लियर। या फिर आप सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते थे 50-50 का, फिर देन जो भी आएगा उसके साथ 100 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाउट अ टॉफी फॉर ₹1, ठीक है। 1 रुपये में उसने 3 टॉफीज खरीद लिए। अगर कितने टॉफी उसे सेल करे ताकि वो 50% का गेन कमा ले, ठीक है। जब भी 78 से क्वेश्चन है, CP अब अगर वो 50% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो SP ऑफ 3 टॉफी 1.5 रुपीज़, ठीक है, उसे करना पड़ेगा। यानी मतलब 150% का गेन मतलब क्या होगा, 50% और बढ़ाना पड़ेगा, 1 रुपये का जगह 1.5 रुपीज़ उसे करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टॉफी सोल्ड फॉर ₹1, 1 रुपये में कितना बिकेगा वो 3/1.5, यानी 2 रुपये में उसे 2 टॉफी उसे देने पड़ेंगे 3 रुपये में, बस। क्लियर, इजी था, आप माइंड में भी कर सकते हो सब। 79 क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर बाउट 40 पीस ऑफ एन आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 50 पर आइटम, ही सोल्ड 35 पीस एट 20% प्रॉफिट, और बाकी 5 पीस उसने डैमेज थे तो उसने 10% लॉस पे बेच दिया। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक है। इसे थोड़ा मैं बेसिक से आपको बताता हूँ। 40 पीस आर्टिकल था, ठीक है, 50 रुपये में लेके आया था, यानी कितना 2000 रुपये का सामान वो लेके आया था, ठीक है। 35 पीसेस 20% प्रॉफिट में बेचा, तो 35 पीसेस का सबसे पहले 35 पीसेस, ठीक है, 50 टोटल 50 रुपीज़ पर था, उसको 20% प्रॉफिट में बेचा, यानी 120/100 से सॉल्व करोगे, यानी 2100 रुपये उसने बेच दिए इस पर, ठीक है। फिर 2100 रुपये में उसने बेच दिए। बाकी का 5 पीस उसने कितना बेचा, 10%, 5 पीस जो हो गया 10% डैमेज, यानी 90/100 पे बेचा, ठीक है। 0 0 0 यहाँ पे कट जाएगा, 25 9 हो जाएगा 225, ठीक है। अब टोटल इसने कितने में बेच दिया 2100 एंड 225, ठीक है। ओवरऑल 2325 में उसने बेच दिया। गेन है या लॉस है, तो गेन है कितने का 325 का, 325 कितने पे 2000 पे इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा और ये 16.25% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, a fruit vendor recovers the cost of 95 oranges by selling 80 oranges, ठीक है। SP लिख लो, CP लिख लो। SP CP लिख लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस, वो उसने मतलब उसके हिसाब से 95 ऑरेंजेस का उसका कॉस्ट लगा, बट उसने बेच दिया कितने 80 रुपये में। मतलब जैसे 95 ऑरेंजेस में वो खरीदता था, उतने में वो 80 ऑरेंजेस ने सेल कर दिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 19, ये 16, और ये शायद उल्टा लिखा आएगा, तो मैंने सॉरी उल्टा लिखा है, SP इधर होगा, CP होगा, ये CP ये SP। कितने का गेन है 3 का, कितने पे 16 पे इंटू 100, ठीक है। 300/16 क्या होगा 300/16 इज इक्वल टू 18.75%। तो यहाँ पे हमारा टाइप 1 ख़त्म होता है। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। या कुछ भी सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। कोई और सब्जेक्ट का आपको कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नए वीडियोस नए काइंड ऑफ चाहिए तो मैं उस पर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अभी धीरे धीरे सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपने परसेंटेज की वीडियोज़ नहीं देखी है तो परसेंटेज की वीडियोज़ भी पूरी अपलोड कर दी गई है टाइप 1 से लेके 8 तक। तो किरण पब्लिकेशन को हम पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो 11950 क्यों ना हो या फिर 1 लाख ही क्यों ना हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। अब बाकी टाइप के जो भी क्वेश्चंस बचे